नमस्कार। आज का हमारा यह विश्लेषण एक ऐसे विषय पर है जो शायद जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे और रहस्यमयी पहलुओं में से एक है। हम बात कर रहे हैं गरुड़ पुराण की। यह प्राचीन ग्रंथ मृत्यु के बाद की स्थिति का रोंगटे खड़े कर देने वाला विवरण देता है, खास तौर पर तब जब मृत्यु प्राकृतिक ना हो बल्कि स्वयं चुनी गई हो। तो आइए अकाल मृत्यु और आत्मा की इस अनंत यात्रा के उस खौफनाक सच को समझते हैं जो हमें जीवन का असली मूल्य सिखाता है। एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई इंसान जिंदगी की परेशानियों से हार जाता है, भारी कर्ज में डूब जाता है या किसी गहरे दर्द से गुजर रहा होता है, तो उसे लगने लगता है कि अपनी जान दे देना ही इस सब का इकलौता इलाज है। ये एक इंसानी फितरत है। हमें लगता है कि बस वो आखिरी सांस ली और सारे दुखों पर पूर्ण विराम लग गया। लेकिन जरा सोचिए, क्या सचमुच ऐसा होता है? क्या मौत के साथ सारा दर्द वाकई खत्म हो जाता है? क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथ तो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। हमारी आम धारणा क्या है? यही ना कि आत्महत्या एक शांतिपूर्ण एस्केप है, एक तरह की मुक्ति है। लेकिन गरुड़ पुराण क्या कहता है? वो कहता है बिल्कुल नहीं, ये तो सच्चाई से कोसों दूर है। ये दुखों का अंत नहीं है, बल्कि ये तो आत्मा की सबसे भयानक पीड़ा की शुरुआत है। मतलब जो कदम इंसान शांति पाने के लिए उठाता है, असल में वही कदम उसे एक ऐसी अनंत यातना में ढकेल देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब जरा उस हृदय विदारक दृश्य की कल्पना कीजिए जो मौत के ठीक बाद घटता है। शरीर से प्राण निकलते हैं और महज कुछ ही सेकंड के भीतर आत्मा खुद को अपने ही बेजान शरीर के पास खड़ी पाती है। कुछ ही मिनटों में वो देखती है कि उसकी मां बिलख रही है, पिता पूरी तरह से टूट चुके हैं, घर में चीख पुकार मची है। अब वो आत्मा बेतहाशा चिल्लाती है, रो मत, मैं यहीं हूं, मैं कहीं नहीं गया। लेकिन कोई फायदा नहीं। दुनिया के उस शोर में उसकी आवाज कहीं गुम हो जाती है। वो अपनों के आंसू पूछना चाहती है, लेकिन उसके हाथ हवा के आर पार निकल जाते हैं। कोई उसे महसूस नहीं कर सकता। ये जो बेबसी है ना, ये आत्मा को भीतर तक तोड़ कर रख देती है। और ठीक इसी वजह से गरुड़ पुराण में खुद की जान लेने को अपूर्व पाप कहा गया है, यानी सबसे बड़ा पाप। भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ जी को समझाते हैं कि देखिए, मृत्यु तो हर जीवित प्राणी के लिए तय है, ये प्रकृति का अटल नियम है। लेकिन प्रकृति के इस चक्र को समय से पहले खुद तोड़ना, इसे सबसे बड़ा अपराध माना गया है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा कृत्य है जो आत्मा को मोक्ष या शांति की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि उसे अनंत काल के लिए एक गहरे अंधेरे दुख में धकेल देता है। अब यहां पर अकाल मृत्यु की परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि जब भी कोई इंसान जन्म लेता है तो ब्रह्मा जी द्वारा उसकी एक आयु तय की जाती है, उसका एक समय निर्धारित होता है। अकाल मृत्यु का सीधा सा मतलब है उस तय समय से पहले ही अपने शरीर को त्याग देना। और क्योंकि आत्मा का निर्धारित समय अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसे तुरंत यमलोक में प्रवेश भी नहीं मिलता। नतीजा, वो एक बेहद भयानक लिम्बो या कह लीजिए त्रिशंकु अवस्था में फंस जाती है, बीच में लटकी हुई। ना तो वो वापस इंसान बन सकती है और ना ही आगे की यात्रा पर जा सकती है। इस लिम्बो में फंसने के बाद होता क्या है? वो अधूरी आत्मा एक अदृश्य प्रेत बनकर अपने ही घर, अपने ही प्रियजनों के आसपास बस भटकती रहती है। कई कई जन्मों तक उसे कोई नया शरीर या शांति नसीब नहीं होती। सोचिए उस आत्मा की हालत, वो किस कदर तड़पती होगी। उसे पल पल बस यही पछतावा होता है कि काश उसने भगवान के दिए इस खूबसूरत मानव जीवन को एक और मौका दिया होता। काश इतनी जल्दी हार ना मानी होती। लेकिन अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो हताश आत्मा अपने पीछे छूटे परिवार से जुड़ने की, उनसे बात करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। ग्रंथों में कुछ ऐसे अजीब और अलौकिक संकेतों का जिक्र है जिनसे वो आत्मा अपना एहसास दिलाना चाहती है। कभी कभी वो परिवार के किसी सदस्य के सपनों में एकदम साफ साफ दिखाई देती है। कभी ऐसा लगेगा जैसे अचानक से कोई बहुत ठंडी हवा का झोंका पास से गुजर गया हो, और कई बार वो कोई बहुत ही पुरानी जानी पहचानी खुशबू पीछे छोड़ जाती है। ये सब असल में क्या है? ये उस बेबस आत्मा की अपने अपनों से संपर्क करने की तड़प है। देखिए, यहां रुककर मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं। गरुड़ पुराण का ये जो खौफनाक सच है, इसका मकसद हमें या आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है। इसका असली उद्देश्य तो ऐसी किसी भी त्रासदी को रोकना है। ये हमें बताता है कि मानव जीवन वाकई कितना कितना अमूल्य है। ये ज्ञान हमें जिंदगी से नफरत करना नहीं सिखाता, बल्कि ये तो हमें जिंदगी से प्यार करना और उसकी असली कीमत समझना सिखाता है। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। हम सबके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां आती हैं।
कभी भारी वित्तीय कर्ज हो सकता है, कभी कोई बहुत गहरी भावनात्मक पीड़ा या दिल टूटना, तो कभी जीवन की भयंकर निराशा। पर सच कहूं तो खुद को खत्म कर लेना इनका कोई समाधान नहीं है। ग्रंथों के अनुसार ये सब हमारे प्रारब्ध और कर्मों का ही हिस्सा है। ये वो चुनौतियां हैं जिन्हें हमें इसी जन्म में पूरी बहादुरी और साहस के साथ काटना है, उनका डटकर सामना करना है, न कि पीठ दिखाकर भागना है। और यहां एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है। जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो अपने पीछे क्या छोड़ जाता है? सारा बैंक बैलेंस, शोहरत और सबसे बड़ी बात, वो सारी सांसारिक परेशानियां जिनकी वजह से उसने अपनी जान दी थी, सब यहीं रह जाता है। इस नश्वर दुनिया से कुछ भी साथ नहीं जाता। आत्मा के साथ आगे के सफर में सिर्फ एक ही चीज जाती है, और वो है इंसान का संचित कर्म। इसलिए जीते जी हम जो भी करते हैं उसका एक बहुत ही गहरा और दूरगामी असर होता है। तो अगर जिंदगी में कभी ऐसा लगे कि चारों तरफ बस गहरा अंधकार है, तो हमारे ग्रंथ इसका एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक रास्ता भी सुझाते हैं। जब भी हार मानने का ख्याल आए तो सबसे पहला काम करें, अपने माता पिता की ओर देखें, उनके उस निस्वार्थ प्रेम को याद करें और वहां से वो साहस खोजें जो आपको इस जिंदगी में डटे रहने की ताकत दे। और दूसरा, ईश्वर का स्मरण। अपने दिन की शुरुआत एक शुद्ध मन से पवित्र मंत्र का जाप करके करें। यही वो आध्यात्मिक शक्ति है जो बड़े से बड़े तूफान को पार करने का हौसला देती है। और वो पवित्र शक्तिशाली मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर सुबह पूरी श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जाप करने से और भगवान श्री हरि विष्णु को सच्चे मन से याद करने से मान्यता है कि बड़े से बड़े कर्म दोष भी मिट जाते हैं। ये मंत्र, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये आत्मा को एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा देता है जिससे वो घोर निराशा के उस अंधेरे में भी एक उम्मीद की किरण साफ देख पाती है। अपनी इस अनमोल जिंदगी को निराशा में गंवाने के बजाय इसे प्रेम, सेवा और ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। और पता है, इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। गरुड़ पुराण के इस सत्य को साझा करने से शायद किसी ऐसे इंसान की जान बच जाए जो अंदर ही अंदर पूरी तरह हार मान चुका हो। दूसरों को यह ज्ञान देना असल में किसी को जीवन दान देने जैसा है, और यह निस्वार्थ सेवा स्वयं के मोक्ष या मुक्ति का एक बहुत ही महान मार्ग बन जाती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद ये एक सवाल हमें बहुत गहरे विचार में छोड़ जाता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि आत्मा की यात्रा अनंत है और इस जिंदगी का हर एक पल कितना कीमती है, तो क्या हमारी अपनी रोजमर्रा की परेशानियों को देखने का नजरिया नहीं बदल जाता? एक बार जब हम जीवन के इस असली मूल्य को पहचान लेते हैं, तो उन संघर्षों का सामना करने के लिए जिस साहस की जरूरत होती है, वो हमें कहीं बाहर नहीं खोजना पड़ता, वो हमारे भीतर ही मौजूद होता है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्राचीन ज्ञान से मिलने वाली शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं।